के दिल से आवे लू दिल के ये मेहमान हो, ये दिल हवा के देखी हो, हाँ 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 हो ला 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 हो हाँ 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 ला 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 दिल के दिल से आवे लू दिल के आवाज़ हो, ये है दिल के ये दुआ ऐसे कैसे हो। गाइस कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज के इस शानदार से वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 8 प्रकाश चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 के लिए जो स्टूडेंट 8 क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप इस क्लास यानी 8 क्लास में प्रकाश चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 8 के एनसीईआरटी प्रकाश चैप्टर में, उतना ही टॉपिक आपको क्लास 10th में मिलने वाला है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, यानी क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, इस वीडियो को देख लेते हैं क्लास 8 वाले यानी एनसीईआरटी क्लास 10th प्रकाश चैप्टर, तो आपको क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैं पढ़ा रहा हूं आज इस वीडियो में प्रकाश चैप्टर। पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं मिस्टर नहीं गोपाल बाबू स्टडी चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान है ना, तो चैनल को ऐसे नहीं सब्सक्राइब करो, ये डिब्बा देख रहे हो, दिस इज बॉक्स, बस इस डिब्बा में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको भरना है। ये जो है ना बहुत खाली हो चुका है, ये जो है ना इसमें बहुत खाली हो चुका है। अपन को इसमें चाहिए क्या, सब्सक्राइबर। आप लोग मेहमान हैं, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, बैठ जाते इस रूम में, इस बॉक्स में बैठ जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को पसंद आने पर लाइक तो बनता है बाबू। देखो लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेट मिलता है, तो मुझे पढ़ाने का मन करते रहता है। तो चलिए आज देखते हैं आखिरकार क्या ये मतलब इस वीडियो में टॉपिक है प्रकाश के चैप्टर वाले वीडियो में, यानी कि प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी। इस चैप्टर में क्या क्या हमें टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए और क्या बताऊंगा मैं, ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आती है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत पढ़ेंगे। दूसरा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है, पारदर्शी और अपारदर्शी क्या है, ये सब पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार तरीका है भाई, बहुत शानदार तरीका है। प्लीज यार वीडियो को लाइक करते रहो। अब अगला रहेगा किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, शायद ऊपर वाला करवा दिए या नहीं। पारदर्शी और अपारदर्शी क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर इस बोर्ड पर अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वही चीज पढ़ेंगे, कुछ नहीं है बाबू इस वीडियो को देख लो। मैं वादे के साथ कह सकता हूं, अगर नहीं समझ में आया ना तो ये बल्ब को मैं फोड़ दूंगा, मुझे गुस्सा आ रही है। देखो ऐसे पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा ना, गोल गोल करके, समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आ जाए तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहले प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ेंगे, बहुत शानदार है। पासारू परिवर्तन क्या है, आप आईना में देखते हो, कुछ छोड़ नहीं है भाई, कुछ छोड़ नहीं, इस वीडियो को देखते रहो। पासारू परिवर्तन क्या है, नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है, नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल। आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल, हमारी आंख, आपकी आंख,
इसकी सुरक्षा कैसे करना है, इसका देखभाल कैसे करना है, ये सब पढ़ेंगे। और इस वीडियो में सीखने वाले हैं 10 टॉपिक्स। अगर आप 10 टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो क्लास 10th में आपको 2 से 3 टॉपिक्स को पढ़ना है, बस 2 से 3 टॉपिक्स होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब पढ़ना है, बस कुछ छोड़िए। तो चलिए फटाफट पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पहला पॉइंट है प्रकाश का स्रोत। देखो प्रकाश जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक मानव निर्मित, दूसरा होता है आपको प्राकृतिक। मानव निर्मित में क्या होता है, मानव द्वारा बनाया गया बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया निर्मित है, यानी मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित में आपको हो जाएगा बल्ब, लालटेन, ये सब आ जाएगा। अगर प्राकृतिक की बात की जाए तो प्राकृतिक में सूर्य, तारे और ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह से जो निकलने वाले प्रकाश होते हैं, रोशनी होते हैं बाबू। प्रकाश को हम रोशनी कहते हैं, है ना, उजाला जिसको कहते हैं। जैसे तुम मुझे अभी देख रहे हो, ये क्या है, चारों तरफ बल्ब लगी हुई है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, इसके बाद रिंग लाइट लगी हुई है। तो ये ढेर सारे बल्ब लगी हुई है, क्या हो रही है, हमारे फेस पर पड़ रही है, तब आप हमारे यानी मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि प्रकाश जो है ना आपको 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक में आपको सूर्य, तारे, ग्रह सब आ जाएंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए मानव निर्मित में, तो मानव निर्मित में आपको बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, क्या कहते हैं, एलईडी बल्ब, ये सब क्या है, आपको मानव निर्मित है। और एक चीज याद रखना, प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अब अगला टॉपिक को लेते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है। सबसे पहले जानो कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एग्जाम में फंसा देगी प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सबसे पहले देखो प्रदीप्त क्या है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि जो रोशनी देती है, जिससे रोशनी निकलती है, उसी को प्रदीप्त कहते हैं बाबू। याद रखना, ये बल्ब क्या है, ये प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे। तुम्हारे घर में व्हाइट बल्ब लगा हुआ होगा, यानी उजला वाला बल्ब, एलईडी बल्ब, वो क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती भी क्या है कि तुम उसको जब तिल्ली से मतलब जलाओगे, तिल्ली से जब तुम तिल्ली से जलाओगे तो क्या होगा कि मोमबत्ती जलेगी। लालटेन ले लो, ये सब क्या है, आपको प्रदीप्त है, यानी कि प्रदीप्त यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। सिंपल सा फंडा, जो प्रकाश देती है, रोशनी देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपको प्रदीप्त। जैसे ले लो सूर्य, तारे, बल्ब। सूर्य क्या है, दिन में जो सूर्य निकलता है, धूप निकलती है, ये सब क्या है, आपको ये सूर्य ही हो जाएंगे। तारे जो रात को जगमगाती है, लाले 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 लाले, ये तारे हो जाएंगे। बल्ब, हमारे पास भी बल्ब लगा हुआ है, आपके घर में भी बल्ब लगा होगा, ये सब क्या है, आपको प्रदीप्त वस्तु है, यानी पदार्थ है। अब चलते हैं अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बाबू। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वही हो जाता है अप्रदीप्त। अगर तुम ले लो उदाहरण के लिए, तो तुम्हारे घर में क्या होगा, बहुत सारी चीजें होगा। मैं घर की बात करूं तो घर जो होगा वो भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। पंखा ले लो, पंखा भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये क्या है, बॉक्स है, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये प्लास्टिक ले लो, मोबाइल कवर है, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये मार्कर है, ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। यहाँ तक कि मैं भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। आप भी अगर देख रहे हैं मोबाइल में वीडियो, तो आप भी प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये चश्मा है, ये चश्मा प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर चंदन लगा हुआ, ये क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, रोशनी नहीं देती है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी ले लो, प्लास्टिक ले लो, लोहा ले लो। लोहा क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगी? ये बोर्ड जो है ना, प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे, अप्रदीप्त कहेंगे। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं ज्यादा मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पर लिख करके बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, पढ़ लो, ये कर लो। किताबी भाषा बिल्कुल भी मैं नहीं समझाता। आपन जो है ना, किताबी भाषा में कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ता है किताबी भाषा, लेकिन समझाता है अपना दिमाग से। रकेल। चलिए अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट। तीसरा टॉपिक होगा इससे भी मजेदार टॉपिक, जो आपको हमेशा याद रखने योग्य होगा। तो चलिए फटाफट अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको
पारदर्शी और अपारदर्शी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारदर्शी और अपारदर्शी क्या है, एक चीज याद रखना बाबू, पारदर्शी जिससे होकर के आर पार हो सके। मान लो यहाँ पर ये बल्ब है, ये शीशा का बल्ब है, अगर मैं इस पार से उस पार देखूं ऐसे करके तो क्या है, ये पारदर्शी है, यानी कि हम इस पार से उस पार देख लेते हैं। अगर ये इस चश्मा के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, शीशा का बना हुआ चश्मा है। अब ये शीशा का बना हुआ चश्मा है, मैं इस पार से देखो, मैं इस पार से बाहर यानी इस पार देख सकता हूं बाहर की ओर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। कांच ले लो, कांच जो होती है ना, उससे भी होकर के हम क्या कर सकते हैं, इस पार से उस पार देख सकते हैं। या नहीं तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिससे होकर के प्रकाश आर पार आ जा सके, उसी को हम पारदर्शी कहते हैं। इस तरह से याद रखना बाबू, जैसे प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये चश्मा का ये जो लेंस बना हुआ है ना, ये उत्तल या अवतल लेंस का तो बना होगा, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना पारदर्शी है। अब चलते हैं अपारदर्शी, जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अगर मैं ले लूं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ढेरों सारे पुस्तक है, अगर मैं बात करूं ये क्या है, सुंगम विज्ञान है, इसी चैप्टर से मैं मतलब कि इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8 का NCERT नहीं है, ये आपको शायद भारती भवन का है। अब यहाँ पर देखो, तुम आगे से देखो, मैं अपना चेहरा ढक लेता हूं, तुम मेरा चेहरा देख पाओगे? देखो, एक बार करके देखो, देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। ये क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। अगर मैं बात करूं इस डिब्बा के बारे में, ये हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हंसी आ जाती है जब उन लोगों के चेहरे पर मेरा मतलब आई कांटेक्ट बनता है ना, तो हंसी आ जाती है। तुम लोग मतलब कि ऐसे वैसे मत लेना, होता है यार, ऐसा हो जाता है। देखो ये बॉक्स है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इधर से प्रकाश देता हूं, क्या इधर इस पर आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर हमारे पास कंघी भी है भाई, कंघी भी है, क्या ये मोटा जो परत है, ये मोटा वाला परत है, इस पर प्रकाश डालूंगा तो इस पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे हम, अपारदर्शी कहते हैं। मार्कर कहाँ गया बाबू, कहाँ गया, हाँ मार्कर मिल गया। देखो अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी ले लो, ईंट ले लो, लोहा ले लो, लोहा से भी होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं करता। ये चप्पल है, ये चप्पल क्या है, ये अगर प्रकाश इस पर डालता हूं तो ये क्या प्रकाश इस पार से उस पार कर देगी? नहीं करेगी। उसकी मतलब उसको क्षमते नहीं है बाबू, क्षमते नहीं है जो पार कर पाएगी, इस चप्पल को हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, आपको अपारदर्शी है चप्पलवा, ठीक ना। तो अपारदर्शी लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, लोहा हो गया, ये सब सारी चीजें जो है ना, सिंपल सा फंडा जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं करती, उसको अपारदर्शी कहते हैं। जिससे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, 4 नंबर का टॉपिक है। अगला टॉपिक है आपका, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज रूबरू करा दूं, वो है आपको किरण पुंज है क्या। देखो, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, मान लो यहाँ पर एक टॉर्च है, दिस इज टॉर्च। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश जो है ना एक ही रेखा पर चल रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जैसे लेजर लाइट ले लो, डांस प्रोग्राम में लेजर लाइट जलाया जाता है रेड कलर का, उसी को हम क्या कह सकते हैं, किरण पुंज कह सकते हैं। अगर टॉर्च भी ले लेते हो, अगर गाँव घर में जो होता है ना चोर बत्ती, यानी चोर को पकड़ने वाला टॉर्च होता है, इस तरह से होता है बाबू, ऐसे करके टिचू ऑन ऑफ करने के लिए, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वो क्या है, एक ही रेखा पर चल रही है, ना कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ऐसे नहीं करता, वो एक सीधी रेखा में चल रही है। अगर नहीं विश्वास होता है ना, तो रातिया में जाओ छत पर और टॉर्च जलाओ या लेजर लाइट जलाओ, देखोगे एक सीधी रेखा में, अपना सरल रेखा में जा रही है, ना इधर उधर करती है, किसी से मतलब नहीं रखती है, वो अपना प्रकाश सीधी रेखा में चली जाती है। इसी को कहते हैं किरण पुंज, कह सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बाबू, देख लो। सबसे पहले आंख खोल करके देख लो, यहाँ पर अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभी अपसारी किरण पुंज में क्या होता है बाबू,
एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश आगे की ओर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बाबू याद रखना, काम आएगा भविष्य में, तुम्हारे लिए ही मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बाबू रे। देखो समांतर किरण पुंज अपन समझ लिया, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। बाबू याद रखना, अगर बोले चित्र बनाने के लिए तो चित्र बना देना। एक बिंदु स्रोत, जैसे यहाँ पर प्रकाश बल्ब है, यहां से क्या होगा, फैलती हुई चली जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझा बाबू, समझ लिया। अब चलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, आपको एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे ले लो सूर्य, सूर्य क्या है, बहुत ऊंचाई पर है, हम बहुत नीचे हैं, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है ना, बहुत 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 है, कह नहीं सकते हैं, है लेकिन किताब में लिखा होगा, मुझे याद नहीं है, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो समांतर किरण पुंज जैसे सूर्य ले लेना, याद आएगा क्या होगा, समांतर किरण पुंज में आपको एक दूसरे के प्रकाश जो है ना समांतर होते हैं, जैसे सूर्य। आप अगला आते हैं, सॉरी अब अगला आते हैं, आपको अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की बिंदु जो है ना, प्रकाश के जो स्रोत है सभी एक बिंदु पर आकर के मिलता है। जैसे यहां पर ले लो, अगर बात करो यहां पर ये बिंदु है, ठीक है, यहां से प्रकाश जा रही है, यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश जा रही है, ये क्या होगा, एक ही बिंदु पर आकर के मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये डिब्बा है, ये डिब्बा है, अगर मैं बात करूं ये चौराहा है, देखो गौर से देखो, ये चौराहा है, ये चार फ्रेंड है, इधर का दोस्त जाएगा इसी चौकवा पर जाएगा, इधर का भी दोस्त जाएगा इधर इसी चौकवा पर रहेगा, इधर का भी जाएगा, इधर का भी जाएगा, चारों दोस्त जो है ना, एक पाठक टोल का रहेगा, एक रेखा का रहेगा, एक मधुबनी का रहेगा, एक कपिलेश्वर का रहेगा। जहां तक क्या होगा, ये इंसाफ चौक पर आकर के चाय पिएगा, गपबाजी करेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, यानी सभी एक ही बिंदु पर करके मिले, उसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वैसे मैं आपको ऐसे डिटेल्स से पढ़ा देता हूं कि स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं, फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देखते रहो। देखो सबसे पहले 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश का परावर्तन। अपन प्रकाश का परावर्तन पढ़ेगा। देखो क्या होता है, तुम बचपन में फुटबॉल खेलता होगा या अभी भी खेल रहा होगा, अगर 8th क्लास का स्टूडेंट, अगर या 10th क्लास का स्टूडेंट या 12th क्लास का स्टूडेंट देख रहे हो ना, तो अभी भी हम भी फुटबॉल खेलते हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं खेलता फुटबॉल, मैं भी खेलता हूँ। फुटबॉल ले लो, बैट बॉल ले लो, बहुत सारी चीजें खेलता हूं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो क्या है, हम जब बॉल बाजी करते हैं, यानी कि बॉल फेंकते हैं आगे की ओर, अब बैट लेकर के वो मारने वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बॉल को हम क्या करते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं ना। यहाँ पर ये ले लो, ये मार करवे नहीं के चलत हो, हाँ, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉल फेंक रहा है, ऐसे करके फेंकेगा, ये क्या होगा, यू यहां से आकर के यहां टपकेगा, यहां पर जब टपकेगा तो यहां से ये बंदा मारेगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको यहां पर बलबाजी जो है ना, यानी जो बल फेंक रहा है वो क्या करेगा, ऐसे करके फेंकेगा, यू आएगा, यू यहां पर क्या होगा, टच करेगा, टच करके यू यहां पर जाएगा, इसी को तो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं, मान लो कि तुम्हारे मतलब तुमको कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, या मुझे पकड़ने के लिए कोई बंदा, मतलब मुझे मतलब कि एक तरह से होता है भाग रहा हूं मैं, कोई पकड़ रहा है मुझे, तो अपन क्या करेगा, भागेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर दीवार आ जाता है या बोर्ड आ जाता है, तो अपन क्या करेगा, ऐसे करके आगे आएगा। अब आगे जाने के लिए हमें माध्यम होना चाहिए ना भाई, आगे पूरा दीवार है, कैसे जाऊंगा, तो यहां से लौट जाऊंगा, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लो यहां पर ये क्या है, डिब्बा है, यहां पर मैं बल्ब फेंकूंगा, बल्ब, वो गेंद नहीं होता प्लास्टिक वाला,
बॉल यहाँ पर फेंकूंगा, यहाँ से क्या होगा, अपने स्थान को परिवर्तन कर देगा, यानी कि यहाँ पर फेंकेगा यो दूसरे तरफ चल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर ले लो तुम अपना मिरर, मिरर तो है नहीं, मिरर किसको कहता होगा, ये सब कहता होगा। तुम लोग कहते होगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मिरर मिरर कर रहा है यार, पता नहीं क्या चलता। तो देखो मिरर आईना को कहते हैं। तुम अपने आईना में देखते हो ना, चेहरा बाल बार बार हेयर को ऐसे ऐसे सीटते हो, इस तरह से कंघी ले करके ऐसे करके सीटते हो ना, ऐसे ऐसे आईना में, इसी को कहते हैं। क्या हो रहा है, आईना अगर ले लो तुम, अगर कहीं से प्रकाश आ रही है, या मोबाइल का फ्लैश लाइट, ये मोबाइल है, ये प्रकाश, ये मोबाइल का जो फ्लैश लाइट जलाओगे आईना पर, तो क्या होगा, एक स्थान से क्या होगा, वहां से परावर्तन करेगा, दूसरे स्थान पर भेजेगा। तो इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे। तो चलिए फटाफट अगला टॉपिक पर चलते। बहुत ही शानदार टॉपिक है अगला भी, इससे भी बेहतरीन टॉपिक है, तो फटाफट वीडियो में बने रहिए। चलिए अगला टॉपिक पर लेते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको पूछे कि बाबू परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, मैं यहां पर लिख देता हूं परावर्तन के नियम। हेड राइटिंग पर मत जाना बाबू, नहीं तो भुतला जाओगे। सबसे पहले देखो परावर्तन के नियम बोले तो सिंपल सा फंडा है, एक रेखा खींच दो, यानी इसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इसको हम दर्पण से इंडिकेट करेंगे, इसको समतल दर्पण कहेंगे। और एक मूल बिंदु, इसको यहाँ पर मूल बिंदु दे देंगे, यानी कि एक बिंदु दे देंगे, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहा जाता है। अगर जहां से प्रकाश जा रही है किसी सतह पर, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकरा करके यूं दूसरे स्थान चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। ये चीज याद रखना। अगर इस बीच में एक लंब दे दूं ऐसे करके यूं, तो इसको क्या कहते हैं, अभी लंब कहते हैं रे बाबू, अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब कहते हैं। अब ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं, बोलो मुझे कमेंट करके। ये दोनों तरफ कोण बनेगा। अब इस कोण का दोनों का अलग अलग नाम है। जुड़वा भाई को अलग अलग नाम नहीं रखना चाहिए, रखना भी चाहिए तो अलग अलग रख देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इस कोण को आपतित कोण कहेंगे, इसको हम परावर्तित कोण कहेंगे। बहुत ही शानदार है ये परावर्तन के नियम। ठीक है, इसको आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। ये चीज याद रखना। अब यहां पर ये दोनों कोण बनाएगा, समान कोण बनाएगा। कब बनाएगा ये भी चीज मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में धुआं करके आओगे। अगर धुआं करके आओगे ना तो मुझे फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना गोपाल बाबू स्टडी, और कमेंट करके बताना हाँ मुझे भाई आपने जो पढ़ाया था बहुत ही बेहतरीन, और एग्जाम में धुआं धुआं करके आ गया है, 100 में 100 आएगा नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ जो है ना समान कोण बनाएगा। अगर ये रेखा, ऊपर वाला जो रेखा देख रहे हो समतल, इसको क्या कहेंगे, ये समतल है बाबू। ये सीधा रहेगा तो यहां पर कोण जो बनाएगा ना, अगर 45 डिग्री का बनाएगा इधर बीच में, तो इधर भी 45 डिग्री का बनाएगा। अगर यही रेखा टेढ़ा होता है ऐसे ऐसे, तो यहां पर क्या होता कि समान नहीं बनाता, समान कोण नहीं बनाता। ये चीज याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी कोचिंग क्लास में आपको नहीं पढ़ाते होंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे मतलब मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं या डालता हूं या बनाता हूं, एडिट करता हूं, कभी भी कोई भी चीज, तो पहले पढ़ लेता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये समतल दर्पण है बाबू, ये समतल दर्पण समझ लेना। ठीक है, समतल दर्पण है। अब ये समतल दर्पण रहेगा, अगर यहां पर परावर्तन होगा तो समान कोण बनाएगा ये दोनों। ठीक है, एक चीज याद रखो बाबू, यहां पर गलत हो गया, आपतित कोण होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना, किरण मैंने लिख दिया था, कोण होगा। ठीक है, आपतित कोण परावर्तित कोण दोनों जो है ना समान होगा। ये चीज याद रखना। अगर यहां पर ये समतल नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, एक प्लेन नहीं होगा, सीधा नहीं ना होगा, अगर ये टेढ़ा होगा, ये वाला जो टेढ़ा होगा, तो यहां पर दोनों तरफ का जो कोण बनेगा समान नहीं बनेगा, यानी कि आपतित कोण परावर्तित कोण जो है ना दोनों जो है ना अलग अलग बनाएगा। ये चीज याद रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। जहां से प्रकाश जा रही है, प्रकाश यहां से क्या हो रही है, जा रही है, इस आपतन बिंदु पर आकर के आती है और फिर यहां से परावर्तित हो जाती है, इसको परावर्तित कोण कहेंगे। जहां से प्रकाश जाए उसको हम आपतित किरण कहते हैं। अब फिर जिस बिंदु से या जिस दीवार से टकरा करके वापस
आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस बीच में एक लंब खींच देंगे, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब से इंडिकेट करते हैं। इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के दोनों तरफ क्या बनेगा, कोण बनेगा। कोण बनेगा तो दोनों समान कोण बनेगा। समान कोण बनेगा तो बाबू इसको क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग नाम रखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो है, ये टॉपिक है। तो आपतित कोण, परावर्तित कोण, पहले वाले को आपतित कोण कहेंगे, दूसरे वाले को परावर्तित कोण कहेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो चलिए अगला टॉपिक को लेते हैं। 7 नंबर का टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अगला टॉपिक लेते हैं 7 नंबर का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हटाते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं 7 नंबर का। अगला 7 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। आपको प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब क्या होता है। अगर तुम्हारे आसपास में आईना होगा तो आईना ले लो, ठीक है। मेरे पास तो आईना नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आईना जो है ना बाबू घर में छोड़ दिए भाई, आईना छोड़ दिए। देखो अगर आईना तुम्हारे पास है या मेरे पास भी अगर होता तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता। ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं दिखाता हूं। जाओ बाबू एक आईना लेकर के आओ, फटाफट लाइन पर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। अगर ये आईना है, मान लो अब यहां पर कहीं से प्रकाश आ रही है। अब आने के बाद जिस बिंदु पर यहां से परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है तुम घर में लेते हो, अभी आ गया आईना, ले लो, लाओ, रहने दो। देखो हमारे पास दो मिरर है, यानी कि आईना है। अब ये आईना जो है ना तुम जाओ ना, यहाँ पर क्या कर रही हो, पागल हो गई, तुम्हारी वॉइस इसमें आ जाएगी बाबू रे, पागल हो गई हो, ऐसे मत करो ना। क्या हो गया, टूटा। देखो हंसने की क्या जरूरत है यार, नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं करने को, पागल हो गई क्या। अगर देखो ये आईना जो है ना न्यू आईना है, ये न्यू आईना है। अब देखो यहाँ पर आईना ये जो है ना पीछे का टूटा हुआ है तो हंस रही है, मतलब स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं हंस रहे हैं। हंसने की क्या जरूरत है यार। देखो ये आईना जो है ना टूट गया तो जाहिर सी बात है अपन लोग क्या है, बिहारी जो होते हैं ना जुगाड़ू होते हैं। और एक और है भाई, दिखाता हूँ। देखो ये आईना टूट चुकी है, ठीक है, यहाँ से आईना जो है ना आपको फूट चुका है, तो हंसने की क्या बात है। बिहारी है, यहाँ पर फूट गया तो क्या हो गया, फोटो में देख लेंगे चेहरा। कुछ देर के लिए गांव भर के लोग बोलते हैं कि टूटा हुआ मिरर या आईना में नहीं देखना चाहिए चेहरा। मैं कहता हूँ यार क्या लगा हुआ है, देखने में क्या लगा हुआ है। अपन को सजना है, संवरना है, निकलना है, लोग देखने के लिए नहीं ना आएंगे यार कि ये क्या लगा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे देखा नहीं देखा, अपन को क्या देना। तो मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ भाई, बहुत मजाक हो गया, छोड़ो ये सब। देखो यहाँ पर प्रकाश आएगी, ठीक है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पर मोबाइल को अब फ्लैश लाइट में जलाता हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू, इस वीडियो को देखते रहो। देखो यहाँ पर मैं अपना फ्लैश लाइट जलाया, पासवर्ड लगा हुआ है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये मोबाइल है, यहाँ पर फ्लैश लाइट जल रही है। अब फ्लैश लाइट जल रही है, अगर मैं यहाँ पर इधर से मतलब जलाता हूं, ये वाला मतलब बल्ब जला दिया, आईना पर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आईना पर जब प्रकाश जाएगी तो यहाँ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जा रही है। देखो वहां पर ऊपर में छत जो है ना वहां पर जा रही है। अगर मैं देखो डिस्प्ले पर, कैमरा पर जा रहा है आपको, तो ये जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ से प्रकाश जा रही है, इधर से प्रकाश यूं गया और फिर यूं इधर गया, किधरों गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां से प्रकाश जाए और जिस बिंदु, जहां पर प्रकाश क्या हो, परावर्तन हो, और जिस बिंदु पर जाकर के मिले उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत ही मस्त चीज है, समझोगे तो बहुत फायदा करेगा, और नहीं समझोगे तो सब दिन रटते रह जाओगे। मान लो कि यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें जा रही है, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये आईना है बाबू, ये आईना है, यहाँ पर गई प्रकाश की किरणें। अब यहां से क्या होगा, मान लो कि इधर मुड़ गया, कोई बात नहीं है, इधर मुड़ गया, प्रकाश गई इधर से, रोशनी गई इधर से, फिर यहां से क्या हुआ, मुड़ गया, यानी कि यहां पर परावर्तन हुआ। अब परावर्तन का नियम पालन करते हुए यहां पर आकर के जिस बिंदु पर मिलता है, जहां पर आता है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक को लेते हैं, हंसी मजाक करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अब अगला है टॉपिक 8 नंबर का है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, बहुत ही शानदार है। आपको वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं,
है ना। प्रतिबिंब पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, तो प्रतिबिंब छूट गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 1 2 3 4 इस तरह से दे देगा। तो याद रखना दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर, यानी कि इस डिब्बा पर भी प्राप्त किया जा सकता है ना, इस बोर्ड पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आपको यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब जो है ना, आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब यानी दोनों के विपरीत है, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, बहुत शानदार है। तो चलिए फिर अगला टॉपिक को लेते हैं। बहुत शानदार टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है आपको पासारू परिवर्तन। पासारू परिवर्तन क्या होता है बाबू? बहुत ही शानदार है। अगर तुम अपना आईना उठा लो, अगर तुम्हारे पास बड़ा वाला आईना है ना, मिरर अगर ले लो, बड़ा वाला मिरर है, तो आप वहां पर इस तरह से करना, ओम तनननप्पु। सबसे पहले हंसो मत भाई, हंसो नहीं, तुम लोग हंस रहे होंगे, हंसो मत। देखो तुम अपना आईना के सामने जाओ, और आप आईना के सामने में जाने के बाद दोनों हाथ ऐसे रखो, है ना। एक हाथ, हाँ दोनों हाथ ऐसे रख सकते हो। अब एक हाथ को थोड़ा ऊपर करो, तो ऐसा प्रतिबिंब होगा कि हमारा जो है ना, ये लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट हैंड जो है ना, ये उठ रहा है, ऐसा प्रतिबिंब होगा। इस पर ध्यान नहीं देना, केवल मिरर पर ध्यान देना। तुम अपना मतलब इस तरह से चश्मा को हटा लो। सबसे पहले यहाँ पर जाओ, मतलब मिरर के पास, और ये राइट तरफ का हैंड उठाना, ठीक है। ये राइट तरफ का हाथ उठाओगे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कि मानो, मतलब ऐसा लगेगा कि तुमको कि मेरा जो है ना, ये लेफ्ट हैंड का जो है ना, लेफ्ट हैंड जो है ना, ये वाला उठ रहा है। अगर तुम ये वाला नहीं उठाओ, ये वाला उठाओ, तो ऐसा प्रतिबिंब होगा कि मानो कि ये राइट तरफ का हैंड जो है ना उठ रहा है। तो ये है आपको पासारू परिवर्तन में। इसका परिभाषा याद रख सकते हो कि पासारू परिवर्तन, देखो मैं समझा रहा हूं, तुम अपने शब्दों में लिखना। पासारू परिवर्तन, पासारू परिवर्तन उसे कहते हैं जब हम मिरर के सामने, इस तरह से लिखना, जब आईना या मिरर के सामने में जब हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो मानो कि बायां हाथ उठ रही है, अब बायां हाथ उठाते हैं तो मानो दाहिना हाथ उठ रही है। इसी को पासारू परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सा फंडा। पहले मुझे पूरा कंफ्यूजन हो गए थे, यार ये क्या हो रहा है, पासारू 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 परिवर्तन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैं दिमाग लगाया तो समझ में आ गया। बहुत शानदार है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहोगे थोड़ा बहुत, लेकिन बार बार देखोगे ना, समझोगे ना, समझने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो पासारू परिवर्तन क्या, पूरा ताजमहल का एक एक चीज याद रख सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि पासारू परिवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट अगला टॉपिक को लेते हैं। अगला टॉपिक है, वो भी लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले लास्ट टॉपिक नहीं कह सकते हो, एक टॉपिक और है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको नियमित परावर्तन के बारे में जानना है, इसके बाद आपको अनियमित समझाएंगे। सबसे पहले नियमित, इसके बाद अनियमित समझाएंगे। फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट में सबसे पहले आपको नियमित के बारे में बताता हूँ, नियमित परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक ले लो, ये समतल है, राइट, ये समतल है, और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रही है, ऐसे करके यू आ रही है, ऐसे करके आ रही है। अब यहाँ पर एक और ले लो, इधर से एक और ले लो। यहाँ पर जो परावर्तन होगा ना बाबू, यहाँ पर याद रखना, जैसे आ रही है ये सीधा जाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके सीधा चला जाएगा, ऐसे करके सीधा चले जाएगा। इसको क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। अगर मैं आपको अनियमित के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नियमित। नियमित, अब लेते हैं अनियमित। अनियमित क्या होता है, अपन यहाँ पर समझ गया नियमित, और अब जब समझेंगे यहाँ पर अनियमित। बहुत शानदार है, आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अनियमित, ठीक है। अनियमित में क्या होता है बाबू, सबसे पहले यहाँ पर एक सरल रेखा है, मान लो कि ये दर्पण है, ठीक है, ये सरल मतलब समतल दर्पण है। अब यहाँ पर प्रकाश आ रही है, यू ऐसे करके आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब यहाँ पर जो परावर्तन होगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है, अनियमित परावर्तन में आपको कुछ ऐसे इधर जाएगा, कुछ ऊपर की ओर चला जाएगा, कुछ यू इधर मुड़ जाएगा, कुछ क्या होगा फिर इधर चला जाएगा। यानी ये क्या है कि एक दिशा में नहीं जाएगा, ये अपने अपने स्टाइल से जाता है।
यूँ कहता है कि मैं अपना स्टाइल से पढ़ूंगा, यूँ कहता है कि मैं अपना स्टाइल से पढ़ूंगा। तो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना नियमित परावर्तन में जो होगा ना, नियमित परावर्तन जो है ना बाबू बहुत शानदार है। यहाँ पर प्रकाश आ रही है, फिर यहाँ से परावर्तन जो होगी ना वो सब एक समान होगी, समझ रहे हो, सब एक समान होगी। लेकिन यहाँ पर अनियमित परावर्तन में जैसे प्रकाश आ रही है, अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर मुड़ेगा, कुछ इधर मुड़ेगा, यानी कि ये अनियमित है। इस तरह से कह सकते हो। ये सीधी रेखा पर कोई बल्ब जल रही है, मतलब रोशनी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं टेढ़े उढ़े करके इस तरह से जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो अनियमित में आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या है नियमित और क्या है अनियमित। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट अगला टॉपिक पर करते हैं बात। अब अगला टॉपिक है बहुत ही शानदार है। क्या लिखा हुआ है, आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल। देखो सबसे पहले आप अगर आंखों की सुरक्षा करते हैं ना तो ये बेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल, आंखों की सुरक्षा कैसे करना है। सबसे पहले आपको धूल मिट्टी वाले, यानी कि जहां पर धूल मिट्टी ढेर सारे मतलब इधर उधर होती रहती है, जहां पर मतलब मान लो कि ट्रैक्टर जा रही है कहीं पर, नीचे में धूल मिट्टी मतलब बैठा हुआ है। अब क्या होगा, जब तेज गति से कोई ट्रैक्टर या बस या मोटरसाइकिल कोई भी वाहन गुजरेगी तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, गर्दा जो है ना, जिसको घर में बोलते हैं मिट्टी उट्टी, गर्दा उड़दा के बोलचाल में, तो वो क्या होगा ऊपर की ओर उड़ेगा। और ये ऊपर की ओर उड़ेगा तो क्या होगा, हमारे फेस पर आएगा। फेस पर आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे आंख में भी जाने की 99% चांसेस बढ़ जाती है कि जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको धूल मिट्टी वाले स्थान पर बिल्कुल भी मतलब नहीं जाना है। अगर जाना है तो आप अपना चश्मा लगा लीजिए, है ना, ठंडा चश्मा लगा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि कोई चश्मा मतलब डॉक्टर से दिखा करके, नहीं, आप कहीं भी जाओ चश्मा एक ले लो और वो पहन करके कहीं भी निकल सकते हो, तब आपकी आँख की जो है ना सुरक्षा हो सकती है। अब इसका देखभाल कैसे करना है, इसका देखभाल करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे दिन में लोग कहते हैं कि 2 बार कम से कम आँख को यानी फेस को साफ करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई आप वर्ष में 50 बार करो, कोई टेंशन नहीं। मैं 50 बार करता हूँ, 100 बार करता हूँ। मतलब कि एक तरह से होता है ना कि बहुत सारे बंदे कहते हैं किताब में लिखा रहता है कम से कम 2 बार। 2 बार क्यों करना, जितना बार मन हो उतना बार करो। और हाँ, कभी भी गर्म पानी से अपना फेस साफ नहीं करना, एकदम पूरा ठंडा ठंडा पानी से चेहरा साफ करो, बेटर रहेगा। आपकी आंख की जो है ना ज्योति बढ़ेगी, आंख जो है ना ज्योति बढ़ेगी तो और बेटर है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, क्लास 10th में आंख चैप्टर है शायद, वो वाला पूरा क्लियर करेंगे तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आई होप आज की शानदार से वीडियो से आपको नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो को अपने पास बिल्कुल भी मत रखो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। देखो शेयर करोगे ना तो क्या होता है कि सभी बंदों को मतलब पता चलता है आखिरकार कैसे मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। और इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर, इसकी अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।